आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो 2400 घंटे बिना रुके चलती है, और वो भी बिल्कुल हमारे अंदर। जी हाँ, हमारा अपना पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ये विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसके बारे में जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रणाली आखिर काम कैसे करती है। असल में इस पूरे सिस्टम का अल्टीमेट गोल बिल्कुल साफ है। जो भी खाना हम खाते हैं उसे केमिकल एनर्जी में बदलना, शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व निकालना और बाकी बचे हुए वेस्ट को शरीर से बाहर कर देना। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सब कुछ पूरी तरह से ऑटो पायलट पर होता है। बिना किसी सचेत प्रयास के ये कारखाना अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करता रहता है। तो चलिए, इस सफर का एक त्वरित रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम खाने के मुंह से पेट तक के सफर को समझेंगे, फिर पेट यानी हमारी एसिड फैक्ट्री को देखेंगे। इसके बाद छोटी आंत में होने वाले अब्जॉर्प्शन, लिवर और पैंक्रियास जैसे हेल्पर ऑर्गन्स, और आखिर में बड़ी आंत के फंक्शंस को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, यानी खाने की मुंह से एंट्री और उसके बोलस बनने की प्रक्रिया। एंट्री पॉइंट यानी मुख गुहा से ही फिजिकल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि सिस्टम के अंदर खाने का रूप लगातार बदलता रहता है। मुख में चबाए जाने के बाद ये एक नरम बोलस बन जाता है और फिर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए ये काइम नाम के एक गाढ़े अम्लीय पेस्ट में बदल जाता है। ये सच में एक नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन है। मुख से निकलने के बाद बोलस सीधा ओसोफेगस या ग्रासिका में जाता है। ये करीब 25 सेंटीमीटर लंबी एक फूड पाइप होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ वास्तव में कोई डाइजेशन नहीं होता। ये पाइप बस एक डिलीवरी बॉय की तरह खाने को सुरक्षित रूप से पेट तक पहुंचाने का काम करती है। और अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव, आमाशय, जिसे हम पेट की एसिड फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ग्रेसिका से निकलकर खाना इस जे शेप के होल्डिंग टैंक में गिरता है, जहां वो अगले 4 से 5 घंटे तक रहता है। ये पेट लिटरली एक एसिड बाथ की तरह काम करता है। यहाँ गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसका पीएच लेवल लगभग 1.8 होता है। जरा सोचिए, ये इतना तेज और कोरोसिव है कि धातुओं को भी गला सकता है। अब सवाल उठता है कि इतना तेज एसिड आखिर वहाँ कर क्या रहा है? दरअसल यह अत्यधिक तेज एसिड खाने में आने वाले किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को तुरंत नष्ट कर देता है और एंजाइमों के काम करने के लिए एकदम सही रासायनिक माहौल बनाता है। और एक चमत्कार ये भी है कि पेट खुद इस एसिड से जलने से बच जाता है, क्योंकि म्यूकस यानी श्लेष्मा की एक मोटी परत उसे अंदर से पूरी तरह कवर करके रखती है। ये एक्सट्रीम एसिडिक माहौल एक बहुत ज़रूरी केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करता है। इसी 1.8 पीएच की वजह से इनएक्टिव पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन में बदल पाता है। बिना इस एसिड के पेप्सिन एक्टिव ही नहीं होगा, और ये एक्टिव पेप्सिन ही वो मेन एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने का असली काम शुरू करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये प्रोटेक्टिव सिस्टम थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो क्या होगा? अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनने लगे या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर दे, तो म्यूकस की वो सुरक्षा परत टूट जाती है और इसका नतीजा होता है पेट में दर्दनाक छाले, जिन्हें हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव पर, छोटी आंत, जहां खाने का पूरा एब्जॉर्प्शन होता है। पेट में घंटों तक मंथन के बाद अब वो एसिडिक काइम हमारे मेन प्रोसेसिंग प्लांट में आता है, जिसे छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब इसके नाम में भले ही छोटी लगा हो, लेकिन असल में ये हमारे आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है। इसकी लंबाई करीब 7.5 मीटर होती है, एक बेहद लंबी घुमावदार नली जो हमारे पेट के निचले हिस्से में बड़े करीने से फिट रहती है। ये लंबी नली 3 मुख्य हिस्सों में बटी है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। यहीं पर सारा असली जादू होता है। ये वह आखिरी जगह है जहां खाना पूरी तरह से पच जाता है और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स शरीर द्वारा सोख लिए जाते हैं। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए यहाँ कई सारे स्पेशलाइज्ड एंजाइम मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलैक्टोज में तोड़ देता है। इस तरह के सटीक केमिकल ब्रेकडाउन से कॉम्प्लेक्स खाना अपने सबसे सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ताकि हमारा शरीर उसे आसानी से सोख सके। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, इस पूरे प्रोसेस के साइलेंट हीरोज या हेल्पर ऑर्गन्स, यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय।
छोटी आंत ये सारा काम अकेले नहीं कर सकती। इस केमिकल मैजिक के लिए उसे कुछ बाहरी सहायक अंगों की सख्त जरूरत होती है। इनमें सबसे भारी और महत्वपूर्ण अंग है यकृत या लिवर। इसका वजन करीब 1.5 किलो होता है। लिवर की सबसे कमाल की बात इसका रीजनरेटिव पावर है, यानी ये डैमेज होने पर खुद को काफी हद तक दोबारा ठीक कर सकता है। लिवर असल में एक मास्टर केमिकल डिटॉक्स सेंटर की तरह काम करता है। अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने से लेकर फैट में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई, के को स्टोर करने और खून का थक्का जमाने वाले प्रोटीन बनाने तक ये एक साथ बहुत सारे हेवी ड्यूटी काम अकेले हैंडल करता है। इसके अलावा लिवर पित्त रस यानी बाइल जूस बनाता है, जो पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है। ये बाइल जूस फैट के बड़े बड़े अणुओं को फिजिकल तरीके से छोटे हिस्सों में तोड़ता है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये पूरी तरह से एक फिजिकल ब्रेकडाउन है। और अब हमारा आखिरी 5वां पड़ाव, बड़ी आंत और वेस्ट को बाहर निकालना। जब छोटी आंत सारे काम के न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेती है, तब जो अनपचा मटेरियल बच जाता है उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ये वेस्ट कोलन के अलग अलग हिस्सों से गुजरता है, जहां मुख्य रूप से इसमें बचा हुआ पानी वापस सोख लिया जाता है। इसके बाद जो ठोस अपशिष्ट बचता है वो मलाशय में स्टोर होता है और अंततः शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इतने सारे अलग अलग केमिकल जोन्स, स्पेशलाइज हेल्पर ऑर्गन्स और बिल्कुल सटीक टाइमिंग, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि शरीर के भीतर स्थित ये 7.5 मीटर लंबा बायोलॉजिकल कारखाना बिना किसी कॉन्शियस कमांड के दिन रात इतनी परफेक्शन के साथ कैसे काम करता है। क्या ये इंसान की बनावट का सबसे बड़ा अजूबा नहीं है?